आइए आपको सरवार शरीफ की जियारत कराएं, जहां सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबजादे हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का नूरानी दरबार है। वहां की बहुत सी मुकद्दस जगहों की जियारत कराएं और आपकी पाक जिंदगी के बारे में आपको बताएं। चलिए आपको पहले सरवार शरीफ लिए चलते हैं, जो अजमेर से तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पर सरवार नाम का कस्बा, जो राजस्थान का हिस्सा सरवार किशनगंज पर मौजूद है। ढाई नदी के किनारे बसी ये नगरी बेहद खूबसूरत और कौमी यकजहती की मिसाल है। सरवार कस्बे को सरवार क्यों कहा जाता है, इस पर अलग अलग रिवायत यानी दलील है। सरवार नाम इसलिए हुआ कि इसके चारों तरफ सरवारें यानी तालाबों की तादाद ज्यादा है। एक रिवायत है कि इस कस्बे सरवार को कालू मीर नाम के बुजुर्ग ने बसाया था, जिनका मजार आज भी बड़े मोहल्ले में बना हुआ है, जिनकी दरगाह पर आज भी बड़ी शान व शौकत से उर्स मनाया जाता है। सरवार को माजी में तलाश करने पर मालूम होता है कि ये राजपूताना की किशनगढ़ रियासत का एक हिस्सा था। इतिहास के मुताबिक कस्बा सरवार ने गोंड वंश से लेकर राठौर वंश तक का दौरे हुकूमत देखा। आज भी पुराने जमाने का एक किला वहां की ताबनाक माजी की याद दिलाता है। वो किला आज भी मौजूद है। यहां मुस्लिम स्थान होने के साथ साथ हिंदू धर्म के प्राचीन काल के मंदिर भी मौजूद हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा सबूत है। आपके दरबार और गुंबद पर जब नजर पड़ती है तो ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के धौले गुंबद की याद ताजा हो जाती है। ऐसा दिलकश नजारा देखने को मिलता है जैसे हम अजमेर शरीफ में हैं। ख्वाजा फखरुद्दीन का रौजा लगता ऐसा नूरानी, देखा है अजमेर का नक्शा, हां सरवार में लासानी। इनके दर से लाखों हजारों की तकदीर बदलती है। हिंद वली ने इनको अता की है सरवार की सुल्तानी। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन अहमद अबू खैर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात व सिफ़ात एक मीनाराए रोशनी है, गंजीनाए इरफान है, मंजिले इश्क़ सुल्तान है, इंसान दोस्ती की रोशन किताब का उन्वान है, तस्कीन क़ल्ब और रूह का सामान है, बेकसों के निगहबान है, हर दर्दमंद का दरमान है, एक खुदा रसीदा इंसान है, आपकी वो शान है जहां हर शान कुर्बान है, आपकी दरगाह की जियारत का हर एक को अरमान है। हजरत फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के खानदान को एक नुमाया हैसियत हासिल है। इस खानदान के अफराद की रगों में हसनी हुसैनी खून दौड़ रहा है। ख्वाजा फखरुद्दीन के दादा ख्वाजा गयासुद्दीन हुसैनी सैयद हैं। वो हजरत अली करमल्ला वजह की औलाद हैं। उन्होंने अपने वालिद के ज़ेर साया तरबियत पाई है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दादी उम्मुल वरा एक पाक सीरत, नेक किरदार, इल्म ज़ाहिर, इल्म बातिन और तसव्वुफ की रूह से आशना थी। उनका मशाइख़ कबीर में शुमार होता है। उनका शिजरा चंद वास्तों से हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचता है। हजरत गौसे आज़म
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ अब्दुल्ला अल हम्बली के पोते हैं और हजरत फखरुद्दीन की दादी उम्मुल वरा अब्दुल्ला अल हम्बली की पोती है। इन दोनों के वालिद हकीकी भाई हैं। ख्वाजा फखरुद्दीन की दादी हजरत गौसुल आजम की चचाजाद बहन है। पस इस रिश्ते से गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा फख्र के वालिद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मामू होते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह आपस में खालाजाद भाई हैं। ख्वाजा फखरुद्दीन की पैदाइश। आपकी विलादत बासआदत 591 हिजरी में हुई। आप अपने वालिद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहिबजादे हैं। आपके 3 भाई और एक बहन थी। ख्वाजा हुसामुद्दीन अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह बीबी उम्मतुल्लाह के बतन से पैदा हुए। वो अब्दालों की सुहबत में दाखिल हो गए, जिनका मज़ार जयपुर सांभर में है। आपके दूसरे फर्जंद ख्वाजा जियाउद्दीन अबू सईद की वालिदा बीबी इस्मतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हैं। उनकी उम्र 50 साल की हुई। उनका मज़ार ख्वाजा सुल्तान हिंद की दरगाह लबे झालरा साया घाट पर ज़ियारत खास व आम है। उनका उर्स 12 जिलहिज को होता है। ख्वाजा फख्र रहमतुल्लाह अलैह की एक बहन थी, बीबी हाफिजा जमाल, जो अपने वालिद ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की इकलौती साहबजादी हैं। उनकी वालिदा माजिदा बीबी उम्मतुल्लाह है। उनकी शादी शेख रजीउद्दीन उर्फ अब्दुल्ला से हुई थी, जो काजी हमीदुद्दीन नागौरी के साहिबजादे थे। उनका मज़ार अपने वालिद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बाएं तरफ में है। उनका उर्स 17 रजब को दरगाह में होता है। ख्वाजा फखरुद्दीन की तालीम व तरबियत। आपकी तालीम व तरबियत आपके वालिद माजिद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे निगरानी हुई। आपने अपने वालिद के साया रहमत में परवरिश पाई। उलूम ज़ाहिर और उलूम बातिन से आरास्ता हुए। आला दर्जे पर फायज हुए। आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए। तवज्जो खास से बहरामंद हुए। ख्वाजा गरीब नवाज ने आपको चिश्तिया सिलसिले के जिक्र अफकार तलकीन फरमाए। आप खिरक़े खिलाफत से सरफराज हुए। आपका शिजरा बैत इस तरह है। ख्वाजा फखरुद्दीन अबू खैर रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हाजी शरीफ जिंदनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अबुल इसाक शामी रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है। आपने अपने मुर्शिद से कहा, मुझे इसहाक शामी कहते हैं। यह सुनकर ख्वाजा शमशाद उलू दीनवरी ने आपसे मुखातिब होकर फरमाया, आज हम तुझे अबू इसहाक चिश्ती कहेंगे और जो तेरे सिलसिला इरादत में ता क़यामत दाखिल होंगे वो चिश्ती कहलाएंगे। इसीलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मशहूर हुए और ख्वाजा फखरुद्दीन भी चिश्ती कहलाए। दरअसल चिश्त एक बस्ती का नाम है। ख्वाजा फखरुद्दीन की सीरत। ख्वाजा फखरुद्दीन अबू खैर रहमतुल्लाह अलैह इबादत और रियाजत में वक्त गुजारते थे। फ़क्र दरवेशी
आपका शिआर था। कनात की लाजवाल दौलत से माला माल थे। आपका तवक्कुल मिसाली था। हर एक से खंदा पेशानी से यानी खुश अखलाक़ी से पेश आते थे। नस्ली, कौमी, काले गोरे और अमीर व गरीब के इम्तियाजात से बालातर आपका किरदार था। बेजरूरत बात नहीं करते थे। आप अपने वालिद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के इस फरमान पर तमाम उम्र कारबंद रहे। मुसीबत ज़दा लोगों की फरियाद सुनना और उनका साथ देना, हाजतमंदों की हाजत बरारी करना, भूखों को खाना खिलाना, असीरों को कैद से छुड़ाना, ये बातें खुदा के नजदीक बड़ा मर्तबा रखती हैं। आप पै करे तस्लीम व रजा, इनकिसारी, सोज़ो गुदार, इज्ज़ो नयाज, कनात व तवक्कुल, तवाज़ो और सब्र शुक्र के पैकर थे। हसनी हुसैनी आप हैं, आले रसूल हैं। ख्वाजा फख्र तो दीन के खुश रंग फूल हैं। करना है चलकर हमें दीदार फख्रुद्दीन का, देखेंगे सरवाड़ में दरबार फख्रुद्दीन का। चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्गों का ये तरीका रहा है कि वो अमीरों से, अमरा से, वज़रा से और बादशाहों की सोहबत से परहेज करते थे। ख्वाजा अबू इसाक चिश्ती ने फरमाया है, उस दरवेश पर अफसोस है जो अमीर बादशाहों के करीब बैठे और दुनिया और अहले दुनिया को दोस्त रखे। आप मौजा मांडली में काश्तकारी करते थे। यही आपका जरिया मुआश था। आपके वालिद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब सुल्तान अल्तमश के दौरे हुकूमत में दिल्ली तशरीफ ले गए तो वहां ख्वाजा साहब की आमद की किसी को इत्तला नहीं थी। यहां तक कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को भी इत्तला ना थी। इस मर्तबा दिल्ली जाने की वजह यह थी, एक काश्तकार की पैदावार हाकिम ने जब्त कर ली थी। वो काश्तकार से कहता था, जब तक शाही फरमान न लाओगे पैदावार में से कुछ ना पाओगे। इस काश्तकार ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज की, आपकी इमदाद चाहता हूं। इस साल के खर्च से जब ही निजात पा सकता हूं जब पैदावार मुझे मिले। मेरी रोजी का वसीला सिवाय इसके और कुछ नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने यह सुनकर किसान से फरमाया, अगर शाही फरमान मिल जाए तो कैसा है, फिर तो हमेशा के लिए यह तकलीफ दूर हो जाएगी। किसान ने अर्ज किया, अगर हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब को सिफारिशी खत लिख दें तो जरूर हमेशा के लिए या कुछ मुद्दत के लिए फरमान मिल जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ सोचा और फिर किसान से कहा, यह सही है कि सिफारिश से तेरी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, मगर अल्लाह ताला ने मुझे तेरे काम के वास्ते मुकर्रर किया है, लिहाजा मेरे साथ चल। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब दिल्ली जाने लगे तो हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से अपने मौजा मांडली के हक के लिए
सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश से सिफारिश करने की गुजारिश की। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को जब अपने पीर और मुर्शिद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दिल्ली में आमद की इत्तला मिली तो उनको सख्त ताज्जुब हुआ। उन्होंने अलहदा में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से उनकी अचानक दिल्ली तशरीफ आवरी की वजह दरियाफ्त की तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने किसान की तरफ रुख करके फरमाया, इसके काम के लिए मैं आया हूं। हजरत कुतुब साहब ने अर्ज किया, हुजूर के खादिमों में कोई भी सुल्तान से अर्ज कर देता तो इसका काम आसानी से हो जाता। इस काम के लिए हुजूर को तकलीफ करने की क्या जरूरत थी। ख्वाजा गरीब नवाज ने कुतुब साहब से फरमाया, ये ठीक है, मगर अहले इस्लाम जिल्लत और गुर्बत के वक्त खुदा की रहमत से करीब होता है। जब ये शख्स मेरे पास आया बहुत रंजीदा था, इसलिए मराकिब होकर दरबार ईज़दी में इसके मुताल्लिक अर्ज किया। इरशाद रब हुआ, रंजो गम में शरीक होना ऐन बंदगी है। हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पस मैं बसबब बंदगी हक ताला खुद यहां आया हूं। ख्वाजा कुतुब साहब ने आपसे अर्ज की, आपके तशरीफ ले जाने की जरूरत नहीं, मैं जाता हूं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान अल्तमश के पास तशरीफ ले गए और किसान का मामला किसान के हक में तय कराया और मौजा मांडली की मुआनी का फरमान ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के हक में हासिल किया। एक दिन का वाकया है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, शेख ओहदुद्दीन किरमानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में बैठे थे। इतने में शमसुद्दीन अल्तमश प्याला हाथ में लिए उधर से गुजरा। उस वक्त उसकी उम्र 12 साल थी। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की नजर उस पर पड़ी तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसके मुताल्लिक ये पेशनगोई फरमाई, जब तक ये लड़का दिल्ली का बादशाह ना होगा खुदा उसे दुनिया से ना उठाएगा। ऐसा ही हुआ। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश दिल्ली के तख्त पर रौनक अफरोज हुआ। ख्वाजा फखरुद्दीन नूरो निखत ख्वाजा मुईन ज़ात अक़दस आपकी फ़ख्रे ज़माना फ़ख्र दीन। क़ुत्ब आलम ख्वाजाए सरवार फ़ख्रे ख्वाजगान। नूर से है आपके रोशन शाह दीने मुबीन। विसाले ख्वाजा फखरुद्दीन। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन अबू खैर रहमतुल्लाह अलैह एक अरसे तक खेती बाड़ी करते रहे, पैगाम हक सुनाते रहे। आप 5 शाबान 661 हिजरी को रहमत हक में पैवस्त हुए। वक्त वफात आपकी उम्र 70 साल की थी। ये कहा जाता है ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का विसाल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 20 साल बाद हुआ। आपका मज़ार फैज़ व बरक़ात का सरचश्मा है।
आपका उर्स मुबारक हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आपके वालिद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से 3 शाबान को चादर कव्वाली के साथ बेगमी दालान से रवाना होती है। सरवाड़ में चादर आपके मज़ार पर पेश की जाती है। 6 शाबान को कुल शरीफ होता है। लंगर का माकूल इंतजाम होता है। हजारों लाखों ज़ायरीन दूर दूर से आस्ताने ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह में आते हैं। अजीब पुरकैफ मंजर, अनवारे इलाही का सुहाना दिलकश मंजर, दीवानों की भीड़। लेकिन रोज़ा मुबारक पर पहुंचते ही सुकून क़ल्ब हासिल होता है। हजारों की मुरादें पूरी होती हैं। यहां के मनाजिर सभी के दिलों को मुनव्वर करते हैं। यह सरवाड़ शरीफ शुरू में जंगल बयाबां हुआ करता था, लेकिन ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के यहां आने से एक छोटे से गांव में तब्दील हो गया। आपका मज़ार इब्तिदा में कच्चा था। आज दरगाह शरीफ घनी आबादी के दरमियान मौजूद है। आपकी दरगाह एक अजीम शाहकार बन गई। चारों तरफ चांदी के दरवाजे, संगमरमर की बनी मेहराबें, सफेद संगमरमर की दीवारें और उस पर दिलकश नक्काशी और फर्श भी संगमरमर पत्थर के। दरबार के अलावा बुलंद दरवाजा 101 फीट जो संगमरमर पत्थर से बनाया गया है, देखने वालों को अजमेर का नमूना पेश करता है। बड़ी ही शान व अजमत से ख्वाजा फखरुद्दीन के दरबार में झंडा चढ़ाया जाता है और अजीम शान जुलूस निकलता है। एक झंडा जो बाबा का लोगों की तरफ से चढ़ता है और एक झंडा हजरत अब्दुल मन्नान की तरफ से चढ़ाया जाता है। हजरत अब्दुल मन्नान ये वो शख्सियत है जिनकी ख्वाजा फखरुद्दीन से ऐसी निस्बत है कि आपने बड़ी मेहनत और काबिज से नए गेट तामीर कराए। आपकी रहनुमाई में बुलंद दरवाजा और वुजू खाना और सरवाड़ शरीफ दरगाह की तामीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपने ख्वाजा फखरुद्दीन की नजर इनायत से वो काम कर दिखाए जिसे लोग फरामोश नहीं कर सकते। दरबार से लगा हुआ तालाब जो सदियों से हजारों लाखों को अजीब दिलकश मंजर पेश करता है। इस तालाब के पानी में अल्लाह ताला ने बहुत सारी बीमारियों से शिफा रखी। कहा जाता है इस पानी के नहाने से या इस तालाब का पानी पीने से कोढ़ का मरीज अच्छा हो जाता है, लाइलाज मरीज अच्छे होकर जाते हैं। ये इनायत है ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कि तालाब को निस्बत है ख्वाजा फख्र से। तालाब के करीब मामू का मज़ार है। कहते हैं आप ख्वाजा फखरुद्दीन के मामू हैं। एहाता-ए नूर के करीब आलीशान मस्जिद जो संगमरमर पत्थर से बनी है, इसके नक्श निगार देखने के लायक है। सब कुछ हसीन नजर आता है। वजह इसकी यह है कि ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इस सरजमीन को अपना वतन बनाया, अल्लाह का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाया। हिंदू मुस्लिम सबको इंसानियत के रंग में रंग दिया।
इसकी मिसाल इससे बड़ी क्या हो सकती है कि दरगाह के करीब मस्जिद और मंदिर की एक ही दीवार होने के बावजूद कभी हिंदू मुस्लिम में कोई झगड़ा नहीं होता है। कौमी यकजहती की इससे बेहतर और क्या मिसाल हो सकती है। वजह इसकी यह है कि आपकी तालीमात ने तमाम कौमों को इंसानियत की डोर में चाहत के मोतियों की तरह पिरोकर एक माला की शक्ल दे दी। यही वजह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के लोग ख्वाजा फखरुद्दीन अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिरी देते हैं और यहां से अपने मन की मुरादें पाते हैं और क़यामत तक लोग फैज़ पाते रहेंगे।